नमस्कार साथियों, आज देखते हैं प्रयोगवाद से महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, बिहार टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। नए पत्ते का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1953 में इसका प्रकाशन हुआ। प्रश्न नंबर 43। किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयोगवाद। प्रश्न नंबर 43। नई कविता की विशेषता इनमें से नहीं है। तो इनमें से जो नई कविता की विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन नंबर घ, कल्पना की प्रचुरता। प्रश्न नंबर 44। नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को है? ये प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं, इसका सीधा जल्दी प्रश्नोत्तरी करेंगे तो पूरी किताब ख़त्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो अगली किताब आएगी वो उसको करेंगे। तो प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर हो जाएगा नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय है वो है ऑप्शन नंबर ख, नई कविता को। प्रश्न नंबर 45। नई कविता पत्रिका के संपादक थे। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त, ये नई पत्रिका के संपादक थे। नई कविता पत्रिका के संपादक थे। प्रश्न नंबर 46। नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में है ऑप्शन नंबर का अस्तित्ववादी जीवन दर्शन। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 47। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है ऑप्शन नंबर ख, नंद दुलारे अग्गे ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। नई कविता की रचना कौन सी नहीं है? तो इनमें से जो नई कविता की रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर घ, सांध्य गीत। प्रश्न नंबर 49। नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से लेख किसका है? तो ब्रजेश्वर वर्मा का। प्रश्न नंबर 50। नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह है, उक्ति किसकी है? महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म विद्रोह है, ये उक्ति है ऑप्शन नंबर का रामविलास शर्मा का। प्रश्न नंबर 51। बौद्धिकता का आग्रह किस काव्यधारा में है? तो ये नई कविता में है। प्रश्न नंबर 52। कौन नई कविता का हस्ताक्षर है? तो अजित कुमार, प्रभाकर माचवे, रघुवीर साय, ये तीनों हैं उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 53। कौन नई कविता का कवि नहीं है? नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण साई या फिर दिनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 53 का दिनकर। प्रश्न नंबर 54। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रधानता किस काव्यधारा में है? तो ये नई कविता में है ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 55। नई कविता प्रगतिवादी
यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्न भंग के बाद की कविता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ग जगदीश गुप्त का। प्रश्न नंबर 56, दुख सबको मांझता है, किसकी पंक्ति है? दुख सबको मांझता है, ये पंक्ति है अज्ञे की। प्रश्न नंबर 57, नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता है। तो नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता है वो है ऑप्शन नंबर ख बिंब विधान से युक्ति। प्रश्न नंबर 58, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रश्न नंबर 59, हरी घास पर क्षणभर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन हैं? तो अज्ञे हैं। प्रश्न नंबर 60, कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग सीढ़ियों पर धूप में। प्रश्न नंबर 61, अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो असाध्य वीणा ये प्रलंब या लंबी कविता है ये। प्रश्न नंबर 62, नदी के द्वीप कविता अज्ञे के किस संकलन में है? तो नदी के द्वीप ये हरी घास पर क्षणभर इसमें संकलित है। प्रश्न नंबर 63, अज्ञे की कौन सी रचना साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख आंगन के पार द्वार। इसमें जो है इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अज्ञे को। प्रश्न नंबर 64, अज्ञे की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख असाध्य वीणा। प्रश्न नंबर 65, बाबरा अहेरी अज्ञे रचित कृति में बाबरा अहेरी किसका प्रतीक है? सूर्य का, चंद्रमा का, राक्षस का या फिर ब्रह्म का? तो बाबरा अहेरी जो प्रतीक है वो सूर्य का है, ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 66, नदी की बांक पर छाया किसकी रचना है? तो नदी की बांक पर छाया ये जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर ख अज्ञे की। प्रश्न नंबर 67, अज्ञे की किस कविता में जापान पर गिराए गए परमाणु बम के विनाश का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हिरोशिमा। प्रश्न नंबर 68, ये उईमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच पंक्ति किस ओर संकेत करती है? तो ये संकेत करती है भाषा में नए प्रतीकों उपमानों के प्रयोगों को। प्रश्न नंबर 69, सांप तुम तो सभ्य हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये काव्य पंक्ति अज्ञे की है। प्रश्न नंबर 70, चेहरे थे असंख्य आँखें थीं, दर्द सभी में था, जीवन का दंश सभी ने जाना था, काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन हैं?
तो ये काव्य पंक्ति है अज्ञे की। प्रश्न नंबर 71, रूपाम्बरा काव्य संकलन का संपादन किसने किया था? तो ये अज्ञे ने किया था। प्रश्न नंबर 72, बह चुकी वह की हवाएं चैत की, कट गई फूलें हमारे खेत की, पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो बह चुकी वह की हवाएं चैत की, कट गई फूलें हमारे खेत की, ये पंक्ति हैं ऑप्शन नंबर घ अज्ञे की। प्रश्न नंबर 73, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन हैं? तो ये चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध की रचना है। प्रश्न नंबर 74, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? रहस्य पुरुष का बिंब है ऑप्शन नंबर ख अंधेरे में। प्रश्न नंबर 75, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग मुक्तिबोध की। प्रश्न नंबर 76, मुक्तिबोध रचित कविता नहीं है। तो इनमें से जो मुक्तिबोध की कविता नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ग इत्तिलम, ये अज्ञे की रचना है। प्रश्न नंबर 77, अंधेरे में कविता में असीमता की खोज की बात किसने कहा? तो ये कही है ऑप्शन नंबर ख नामवर सिंह ने। प्रश्न नंबर 78, हिंदी में फैंटेसी का प्रयोक्ता कवि कौन है? तो हिंदी में फैंटेसी का प्रयोक्ता है मुक्तिबोध। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रयोगवाद और नई कविता से।